जी हाँ, सभी भाइयों को नमस्कार। नॉलेज विद नवीन लांबा जस्ट एंजॉय स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में हिंदी, कंप्यूटर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हरियाणा जीके आदि से संबंधित पिछले 6 सालों के प्रश्न जो कि एचएसएससी के द्वारा पूछे जा चुके हैं, वो अभी आपके सामने हम लेकर आए हैं। एक बात और है भाई, एचएसएससी बार बार क्वेश्चन को रिपीट करती है, ये आप सभी को पता है। तो 5 या 7 सेट में आपके सामने लेके आऊंगा, जिनमें तकरीबन 500 क्वेश्चंस का सेट होगा और ये वीकली बेसिस या 10 डेज बेसिस के ऊपर आपके पास आ जाएगा। डेली बेसिस के ऊपर अभी मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों का मेरे पास व्हाट्सएप कमेंट आया कि सर आप एक बड़ा वीडियो बना दीजिए ताकि उसको रेगुलर हम देख सकें। इसी वजह से मैं क्या है, इसको एक बड़ा वीडियो बना रहा हूं। ज्यादा नहीं, 400-500 क्वेश्चंस का एक वीडियो होगा और सारे वही क्वेश्चन हैं जो कि आ चुके हैं। आप इन्हें फास्टली देख सकते हैं। एक दो बार देखेंगे ऑटोमेटिक सारे के सारे याद हो जाएंगे और धुआं निकाल देंगे एचएससी में अगले आने वाले एग्जाम्स में। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। यह है ग्राम सचिव एग्जाम जो भी लेटेस्ट हुए थे जनवरी 2021 में, वहां से स्टार्ट करते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? इनका आंसर होगा तुलसीदास। नेक्स्ट, किसने तमिल भाषा को राजभाषा घोषित किया था? हरियाणा में तमिल भाषा को राजभाषा भाषा के तौर पे बंसीलाल ने घोषित किया था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार हरियाणा में कुल कितनी तहसील है? तो यह है 93। नेक्स्ट, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में किस त्योहार को मनाया जाता है? तो तीज का त्योहार मनाया जाता है वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ? तो भारत में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो वो जो ऑप्शन दिए हुए थे उसके हिसाब से भी और वैसे भी आपको पता ही है, फरीदाबाद की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये एचपीएससी की बात चल रही है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा सरकार ने किस शहर में स्मार्ट सिटी घोषित किया है? किस शहर को स्मार्ट सिटी घोषित किया है? गुरुग्राम को इन्होंने स्मार्ट सिटी घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 10, IPv6 की लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर होगा 128 बिट्स। IPv6 की लंबाई कितनी होती है? 128 बिट्स। ऑप्शन और भी थे इसमें, तो आपका आंसर सही क्या है? 128 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 11, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने थानेसर की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने थानेसर की यात्रा की थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, राज्य जीवन की अनावृत आवश्यकताओं में अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तू का। राज्य जीवन की अनावृत अवस्था में अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है, यह कथन किसका है? अरस्तू का है। नेक्स्ट, दहसाला प्रणाली नामक राजस्व एकत्रण और कृषि कर की नई प्रणाली किसने शुरू की थी? तो यह टोडरमल ने की थी। टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक था। दहसाला प्रणाली उसी ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट, एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बूट सेक्टर कहा जाता है। एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड किया जाता है उसे बूट रिकॉर्ड कहा जाता है, बूट सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बसई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो जो बसई आर्द्र भूमि है वो है हरियाणा के गुरुग्राम में। दोस्तों, अगर आपको लगता है कोई भी उत्तर गलत है तो आप व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिया है, तो उस पर व्हाट्सएप कर दें ताकि तुरंत गलती को दूर किया जा सके। नेक्स्ट, श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है? तो श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, जिसमें से जो उसकी विधिक राजधानी है वो है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। नेक्स्ट, कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनाई गई थी? तो बड़खल झील का निर्माण 1947 में किया गया था, जो 2 छोटे छोटे टीलों को जोड़कर बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से कितनी अवधि के लिए कार्य करती है?
कहने का मतलब है कितने साल के लिए होती है, ये 5 साल के लिए होती है भाई। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा में कितने जिले हैं? क्या क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई, 22 जिले हैं भाई। नेक्स्ट, जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर हमला किया था, उस समय पर हरियाणा पर किसका शासन था? तो उस समय हरियाणा पर तोमर शासन था। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना किस जिले में है? तो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के झज्जर जिले में है। नेक्स्ट, लोकसभा के, यहां पे सीरियल नंबर छूट गया है, स्पीकर कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। नेक्स्ट, हरियाणा का सितारा स्मारक किसकी समाधि है? तो हरियाणा का सितारा स्मारक ताराचंद जी महाराज की समाधि है। क्वेश्चन नंबर 25, सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? तो सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई डाइन है। नेक्स्ट, रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में आता है? तो ये आता है सिरसा में, और आपको पता ही होगा विधायक कौन है, रणजीत सिंह जी है वहां से। नेक्स्ट, हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो हरियाणा से राज्यसभा में 5 सीटें हैं, 5 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा में ग्राम पंचायत सबसे कम जिले किस जिले में है? तो हरियाणा में ग्राम पंचायत जो है सबसे कम किस जिले में है? वो है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे उसमें, एक फरुखनगर दिया हुआ था, एक पटौदी दिया हुआ था, इस हिसाब से एक और दिया हुआ था, और चौथा क्या था? कोसली। तो कोसली जो है तहसील नहीं है गुरुग्राम की। कोसली किसकी तहसील है? ये रेवाड़ी के अंतर्गत आती है। इससे ये जाहिर हो गया कि हमें जो 93 तहसील है ना भाइयों, उनका भी पता होना चाहिए कि कौन सी तहसील किस जिले में आती है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध ऑप्शन क्या है? 1556। तो डेट भी मैंने डाल दिया है, 5 नवंबर 1556। किस किस के बीच में हुआ था? अकबर के संरक्षक बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, खालिस्तान इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है। तो यह है एसएमटीपी। एसएमटीपी इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है, और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 32, शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्टप्रधानों में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो ये अमात्य बोलते थे उसको। क्वेश्चन नंबर 33, एक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अधिकार किसका होता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका अधिकार होता है एक जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं, यानी कि स्पीकर का ही काम है। नेक्स्ट, कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है? तो पंचायती राज का दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति, और पहला क्या है? ग्राम पंचायत। ठीक है, उसके ऊपर क्या आता है? पंचायत समिति। उसके ऊपर क्या आता है? परिषद। ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं है? तो जो नदी दी हुई थी वो शिवालिक की पहाड़ियां पूछी गई थी, उनमें से एक ऑप्शन था दोहन। दोहन जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों से स्रोत नहीं है। ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 36, हरियाणा में HVPNL का मतलब क्या है? तो ये है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, सिंपल। और इसके ऊपर मैं फुल फॉर्म से संबंधित भी एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। 37, कांग्रेस ने लाहौर में कब पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य रखा था? तो 1929 में लाहौर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद भी कह सकते हैं, ये किस वंश का शासक था? ये गुलाम वंश का शासक था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, 1946 में भारत की संविधान सभा में अंतरिम सभापति कौन थे? तो ये जो 9 दिसंबर 1946 की बात चल रही है, वहां पे कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, पहली जो संविधान सभा हुई थी उसके सभापति। ओके। क्वेश्चन नंबर 40, हरियाणा में हर वर्ष किसकी याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राव तुलाराम जी की याद में, 23 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हथिनी कुंड बैराज हरियाणा में किस जिले में है?
तो ये यमुनानगर में है। अगर नदी भी पूछ लेता तो भाई यमुना नदी पर है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट जिसे खालिस्तान भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट भी कहते हैं। एक सारणी है जिसमें आप आंकड़े और आंकड़ों के नाम दाखिल करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, ठीक है ना, जिसमें खाने खाने बने होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, हरियाणा में करनाल में बागवानी परियोजना में किस देश की भागीदारी है? तो यह है इजराइल के। 44, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव खालिस्तान को होना चाहिए। तो जो आयुक्त है वो होता है पदेन सचिव। ओके, नेक्स्ट, भूकंप की तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो भाई सिस्मोग्राफ है इसका नाम। क्वेश्चन नंबर 46, तिरिया के मजमूम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो बुक है ये अल्ताफ हुसैन हौली के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होंगे आगे। अभी आप 47 नंबर पे पहुंचे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते जाएंगे। और हम ये कौन सा पढ़ रहे हैं? ग्राम सचिव का जो जनवरी 2021 का पेपर हुआ है ना, वो पढ़ रहे हैं। साइड में देख सकते हैं आप, ब्लू कलर से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लगा? तो ये लगा था 21 नवंबर 1967 को। दूसरा 77 में लगा, तीसरा 91 में लगा। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार कहां पर स्थापित किए जाने की योजना है? तो अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार सोनीपत में स्थापित किए जाने की योजना है। नेक्स्ट, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर पलासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब से लड़ा था? तो बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था उससे कौन लड़ा था? रॉबर्ट क्लाइव। ओके, बंगाल पर आधिपत्य हो गया था फिर इनका। नेक्स्ट, वर्ष में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान, ये वर्ष था, अपना साल दिया हुआ था वो इसमें छूट गया, कोई बात नहीं। विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली खिलाड़ी का नाम ये पूछा था। तो हरियाणा की कौन है आपको जानते ही हैं, बैडमिंटन में साइना नेहवाल जी हैं। ओके, नेक्स्ट, खालिस्तान एक कनेक्शन रहित अविश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल है। तो यह है यूडीपी। यूडीपी एक कनेक्शन रहित अविश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है भाई, सेट को क्लियर करना है तो पिछले जो सालों में आए हुए क्वेश्चन है ना उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। सेट ऐसे क्लियर नहीं होगा, और जो सेट क्लियर करेगा वही फॉर्म फिलअप करेगा आगे भविष्य में जून के बाद। क्वेश्चन नंबर 53, हरियाणा में दूसरा राष्ट्रीय शासन कब लगा था? 1977 में, अभी आपको बताया भी था। 54, 2011 में भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छित है, यानी कि सबसे ज्यादा वन किस में है? हरियाणा के किस जिले में है? पंचकुला में है। क्वेश्चन नंबर 55, 1977 में अशोक मेहता समिति ने की स्थापना के विषय के लिए अनुशंसा की थी, यानी कि किसकी स्थापना के लिए इन्होंने अशोक मेहता समिति ने अनुशंसा की थी? ये थी पंचायत समिति के लिए, ठीक है ना। पहली समिति आई थी 1957 में बलवंत राय मेहता की, ठीक है, जिनका जो उन्होंने विवरण बनाया था 1958 में वो अमल में आ गया था, और लागू कब से हो गया था? 1959 से हो गया था, नागौर जिले से। और जो दूसरी समिति थी वो थी अशोक मेहता समिति, ये थी 1977 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान सभा द्वारा भारत के ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को के रूप में अपना लिया गया था, ध्वज को, ठीक है ना। कब? 22 जुलाई 1947 को। छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, उसको इग्नोर कर देना मेरे भाई, पढ़ने से मतलब है, हमें मिस्टेक ढूंढने से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा में पंचायती समिति के कार्यपालक अधिकारी प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे, यानी कि कौन सी प्रशासनिक नियंत्रण है जिसके अधीन ये पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी होंगे? ये है विकास अधिकारी। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, बाणभट्ट की रचना कौन सी थी? तो बाणभट्ट ने कौन सी रचना रची थी? हर्षचरित, ठीक है, हर्षवर्धन के परिवार के ऊपर थी हर्षचरित। दूसरा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हर्षचरितम, एक ही बात है। नेक्स्ट, एलोरा का किला कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। कौन? कृष्ण फर्स्ट ने। नेक्स्ट,
विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? भाई सियाचिन ग्लेशियर है। भाई साहब ने देखा हुआ है। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। नेक्स्ट, एक बाइट के आधे भाग को क्या कहते हैं? एक बाइट के आधे भाग को निब्बल कहते हैं। नेक्स्ट, किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई थी? तो ये थे ली कार्बूजियर। कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है ना। नेक्स्ट, एक नियम है जो इससे संबंधित है कि किस प्रकार के आंकड़े एक सेल में प्रविष्ट किए जा सकें, यानी कि एक नियम बनाया हुआ, वो नियम का नाम पूछा है इसने, वो है डाटा वैलिडेशन रूल। कौन सा? डाटा वैलिडेशन रूल। नेक्स्ट, क्वेश्चन 64, किस संस्था ने महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेरी सहेली पहल को शुरू किया है? कौन सी संस्था है जिसने महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेरी सहेली जो पहल है उसको स्टार्ट किया है? वो है भारतीय रेलवे। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 से कौन सा प्रावधान संबंध रखता है? तो वो जो 164 नंबर धारा है उसमें आता है मतदाताओं की सूची तैयार करना। भाई ये धारा जो है ना ज्यादा नहीं है, 280 धारा है, और धाराओं के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, स्टार्टिंग में ही है सेकंड वीडियो, आप उसे देखिए, इजीली याद हो जाएगी। और आगे जो हमारे एग्जाम होंगे दोबारा ग्राम सचिव के, उसमें फिर से धाराएं पूछी जाएंगी। भाई 2 दिन में 4 शिफ्ट में खत्म हो जाएंगे एग्जाम, तो एक शिफ्ट में 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 इंटू 4 24 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे जो मैंने वीडियो डाल दिया है, 100% गारंटी के साथ है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना लिखा हुआ है? देखो क्या धारा पूछी है भाई, तो धारा नंबर 221 में लिखा हुआ है प्राधिकरण की स्थापना और संरचना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67, नागफनी और रसदार फलों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए एशिया में सबसे बड़ा बगीचा कहां पर है? तो ये कैक्टस गार्डन की बात कर रहा है। कहां है? पंचकुला में है। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहां है? भाई रेवाड़ी है। सबसे पहले 1873 में रेवाड़ी में तो रेलवे स्टेशन चली थी, रेल चली थी रेवाड़ी से दिल्ली। नेक्स्ट, भाई फिर बोल रहा हूं, अगर कोई गलती होती है ना तो प्लीज उसको बता देना है, व्हाट्सएप कर देना है, ताकि गलती को दूर किया जा सके। लेकिन कमेंट ऐसा नहीं करना है जिससे मोरल डाउन हो जाए। ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ मेहनत की है मैंने या अच्छी चीज आपके पास लाने की कोशिश की है और उसमें गलती हो जाती है तो गलती तो इग्नोर करनी है भाई। ठीक है, और एक अच्छे दोस्त की भांति कमेंट कर देना है, व्हाट्सएप कर देना है कि यहां पे फॉल्ट हुआ है, उसको हम ठीक करेंगे। ओके, लेकिन एसएससी के एग्जाम को छोड़ेंगे नहीं अभी। क्वेश्चन नंबर 69, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो मेवात है, 54 पॉइंट समथिंग है उसकी भाई। नेक्स्ट, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1971 की लड़ाई जब हुई थी भारत पाकिस्तान की, उस समय बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया था, पाकिस्तान से अलग हो गया था भाई। नेक्स्ट, हरियाणा में ओट्टू बैराज किस नदी पर है? ये ओट्टू बैराज के बारे में पूछ रहा है, तो सिरसा में भाई घग्गर नदी पर है। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा का 22वां जिला कौन सा घोषित हुआ था? भाई चरखी दादरी हुआ था 22वां जिला। टोटल 22 जिले हैं, इनकी डेट वगैरह सब कुछ आपको याद होनी चाहिए, वीडियो इसके ऊपर भी मैं बना के डाल दूंगा। नेक्स्ट, शासक विग्रहराज चतुर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ से मिले हैं? तो जो विग्रहराज चतुर्थ के कितने शिलालेख? 3 किस स्तंभ से मिले हैं? भाई टोपरा स्तंभ से मिले हैं। टोपरा स्तंभ पहले अंबाला में हुआ करता था, वर्तमान में टोपरा जो नामक जगह है वो आती है यमुनानगर में, और जो टोपरा स्तंभ है वो अब वही वर्तमान में कहां पर है? वो फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली, वहां पर स्थापित किया हुआ है। ठीक है, अभी उस फिरोज शाह कोटला मैदान का भी नाम बदल गया है। क्या हो गया है? अरुण जेटली के नाम पे हो गया उसका नाम भी, आपको शायद पता होगा। और ये जो टोपरा का स्तंभ है, इसको टोपरा से लेकर दिल्ली कौन लाया था? ये फिरोज शाह लेके आया था भाई, फिरोज शाह तुगलक। और कहां पर स्थापित किया था? लाल किले में स्थापित किया था। लेकिन अभी कहां पर है? ये फिरोज शाह कोटला मैदान में है, यानी कि अरुण जेटली जो मैदान है उसमें है ये। ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम जिसकी हम बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, बुंडेस्टैग और बुंडेस्टैग में विधायिका के 2 सदन है, यानी कि ये जो 2 सदन बताए ना, ये कौन से देश में है? ये जर्मनी में है भाई। कहने का मतलब सिंपल साफ है, अगली बार आपको विश्व में सभी अलग अलग देशों की विधानसभा विधायिका की भी नॉलेज रखनी होगी। नेक्स्ट, हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो शेख फरीद ने
फरीदाबाद शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 76, तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के एक समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है। यह कौन सा नियम है? यह है एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो के नियम के अनुसार तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों में समान आयतन में अणुओं की समान संख्या होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 77, हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई क्या है? देखो, पहले दूसरी इकाई पूछी थी, अभी भाई साहब ने निचली इकाई पूछ ली, तो ग्राम पंचायत है। और ग्राम पंचायत के ऊपर 164 क्वेश्चन, सुपर 164 क्वेश्चन की वीडियो बनाई हुई है, उससे बाहर नहीं आएगा। रिटर्न में ले लो नवीन लांबा से, लिखत में ले लो भाई, उससे बाहर आ जाए तो। नेक्स्ट 78, हरियाणा में कितने नगर निगम है? तो भाई पहले जो ये क्वेश्चन पेपर सेट हुआ था उसके हिसाब से 10 थे, लेकिन अब एक मानेसर बन गया है 2020 में दिसंबर में, तो ये कितने हो गए? 11 हो गए। क्वेश्चन नंबर 79, हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की? तो हरियाणवी भाषा में संत गरीबदास ने अमृतवाणी की रचना की थी। नेक्स्ट, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 44212 वर्ग किलोमीटर। अगर ये मील में आ जाता तो क्या करते? वर्ग मील भी बता देते हैं, 17070, यानी कि 17,070 वर्ग मील। नेक्स्ट, भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM रोहतक की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 2009 में भाई। नेक्स्ट, DOS का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, रूस में आती है, विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट, HRDFA का मतलब क्या है? देखो फुल फॉर्म आ गई ना, और मैंने फुल फॉर्म का वीडियो भी डाल दिया, ध्यान दे लेना। तीसरा चौथा वीडियो है भाई, देख लेना, 5वां वीडियो होगा मैक्सिमम। तो HRDFA का फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, याद हो जाएगा ना? हाँ, ज्यादा फुल फॉर्म नहीं है, 50-60 है, इसी के अंदर से बार बार पूछता है, जाएगा कहां? नेक्स्ट, डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? भाई यानी कि कहने का मतलब यह है, डिस्क जो डाली जाती है उस उपकरण को क्या कहता है, जिसके अंदर ये सेट होकर घूमती रहती है, वो डिस्क ड्राइव होती है भाई। नेक्स्ट, हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों, संप्रेक्षण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य करती है? तो यह होती है सामान्य समिति। ठीक है। नेक्स्ट, सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया था? यह राजा सूरजमल ने करवाया था। इनका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? सूरजमल तोमर कह सकते हैं, अनंगपाल द्वितीय कह सकते हैं, अनंगपाल तोमर कह सकते हैं। ठीक है, चारों एक ही व्यक्ति के नाम है, याद रखना भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच के माध्यम से चुना जाता है, यानी कि खुला मतदान के माध्यम से सरपंच चुना जाता है, खुला मतदान होता है। नेक्स्ट, बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद कौन सा है? तो यह भी पूछ लिया गया था, इकतारा है वो। ठीक है भाई। नेक्स्ट, मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 91, दिल्ली और फाजिल्का को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो यह है NH10 ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन वर्तमान में इस NH का नाम बदल गया है, NH9 हो गया है। ओके, हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH9। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, MS एक्सेल में एक टेक्स्ट फंक्शन है जो भिन्न सेलों के मानों को एक सेल में संयुक्त करने में उपयोगी है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कॉन्केटेनेट, CONCATENATE, कॉन्केटनेट इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण है? तो धारा नंबर 254 में इसका भूमि का अधिग्रहण है। भाई 280 धारा सारी की सारी मैंने बता रखी है। अब ये आने वाले भविष्य में ग्राम पंचायत की होगी, पुलिस की और पटवारी की धाराएं भी मैं लेके आ रहा हूं मैक्सिमम 15-20 दिन के अंदर। नेक्स्ट, हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई राज्यपाल करता है। ठीक है। नेक्स्ट,
पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? देखो पहले पूछा था, क्वेश्चन आया था पानीपत का दूसरा युद्ध, अभी पूछ दिया पहला युद्ध, फिर पूछ लेगा तीसरा युद्ध। तो भाई पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को पहला हुआ। दूसरा कब हुआ? 5 नवंबर 1556 को हुआ। तीसरा कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को हुआ। और 14 जनवरी को हरियाणा में शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा है कुछ समय से। मराठे जो शहीद हुए थे हमारे हरियाणा के कालाअंब में, उनकी याद में यह शहीद स्मारक बन चुका है। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करहो स्थित है? तो भाई पंचकुला में है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों पर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। नेक्स्ट, बड़खल झील कहां पर है? तो बड़खल झील जिसका निर्माण 1947 में हुआ था, कहां है? फरीदाबाद में है। नेक्स्ट, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो भाई खिज्र खां ने की थी सैयद वंश की स्थापना 1414 में। ठीक है, ओके। और एक तैमूर लंग था, ये उसका सेनापति था भाई, खिज्र खां, याद रखना। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? समिति का नाम पूछा है, तो यह सरदार हुक्म सिंह समिति। 18 सितंबर 1966 को तो पारित हो गया था लोकसभा से, और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बन गया था। तो ये अनुशंसा किसकी थी? समिति को किसकी थी? ये थी सरदार हुक्म सिंह की अनुशंसा पर। ठीक है, नेक्स्ट, तांगलिका झील कहां पर है? तो तांगलिका झील अफ्रीका में है भाई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 101, महाराणा प्रताप ने किस ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था, इसमें महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। देखो भाई, क्वेश्चन हो गए 101, 100 हो गए, हमने 25 मिनट में कवर कर दिए हैं यहां तक। तो यानी कि 1 मिनट में 4 क्वेश्चन, 15 सेकंड में 1 क्वेश्चन हमने इजीली कर लिया है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लिया है। ठीक है भाई, वरना कहीं आप देखो कि भाई 2 मिनट ले रहा है क्वेश्चन में, ना 15 सेकंड में क्वेश्चन ठा 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 आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 102, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? फिर रिपीट हो गया, मैं बोलता हूं ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं। धर्मवीर थे। नेक्स्ट, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तितर, ब्लैक फ्रैंकोलिन बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1989 में हुई थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल है? भाई 6 मंडल है, सबसे बड़ा मंडल रोहतक है। नेक्स्ट, कलसिया के राजा ने हरियाणा के किस शहर में किला बनवाया था? तो कलसिया के राजा ने छछरौली, यमुनानगर में किला बनवाया था। नेक्स्ट, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहां हुए थे? भाई रोम में हुए थे। नेक्स्ट, पंचायती राज का उद्घाटन भारत में कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 109, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव किसके द्वारा निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, हरियाणवी पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति है? तो सदस्यों को हटाने की शक्ति 260 नंबर जो धारा है उसमें है। अभी फिर पानीपत का तीसरा युद्ध पूछ लिया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैम के बैकअप के रूप में किसका स्थान है? तो सिस्टम रैम के बैकअप के रूप में वर्चुअल मेमोरी का स्थान है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, चांद मीनार कहां है? ये दौलताबाद महाराष्ट्र में है। और बच्चों ने क्या पढ़ दिया? चार मीनार। और चार मीनार कहां है? वो हैदराबाद में है, मैंने देखी हुई है भाई। और ये चांद मीनार कहां है? ये दौलताबाद महाराष्ट्र में है। काफी बच्चों का गलत हो गया था क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ा करें। नेक्स्ट, हरियाणा में HPPC का क्या अर्थ है? तो हरियाणा प्रसारण परचेज कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक को ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं? वो विश्व बैंक कहते हैं भाई। नेक्स्ट, गुरुग्राम जिला कब बना? तो 1 नवंबर 1966 को तो बन गए थे हमारे 7 जिले, उन्हीं में से गुरुग्राम भी था, घर JK में, याद होगा। ओके, नेक्स्ट, फिर बोलता हूं भाई, कोई गलती हो जाती है उसको बता देना है प्लीज। नेक्स्ट, पंचायत राज की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो 243A में पंचायती राज की परिभाषा है। अनुच्छेद पूछा है, आर्टिकल, यहां पे धारा नहीं पूछी है भाई, आर्टिकल पूछा है। यानी कि भारत में जो संविधान में 395 आर्टिकल है उनकी बात चल रही है, धारा नहीं पूछ रहा है, ये आर्टिकल पूछ रहा है 243A। ओके, मिश्र धातु में खलिस्तान के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटिनसंस प्रक्रिया कहलाती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? चांदी। इसको आराम से देख लेना, फिर रिपीट हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 119,
डिस्क ड्राइव के रीड एंड राइट हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाला वांछित समय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सीक टाइम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, भारत में पंचायती राज संस्थान यानी कि पीआरआई खालिस्तान की प्रणाली है। किसकी प्रणाली है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 121, मौर्य स्तंभ राजधानी, जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है, खालिस्तान में पाई जाती है। कहां? सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 122, दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने पंचायती राज संस्थान पर कौन सी समिति नियुक्त की थी? देखो 1977 में एक समिति आई थी, अशोक मेहता समिति, वही नियुक्त की थी। 1957 में आई थी बलवंत राय मेहता समिति, और वर्तमान में अपने इंडिया में कौन सी समिति काम कर रही है? बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर जो पॉइंट्स दिए गए थे वही वर्क कर रहे हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 123, पंचायती राज खालिस्तान में शामिल है भाई, राज्य सूची में शामिल है। ठीक है। ये जो सूचियां पढ़नी होंगी आपने, उसमें तो जो राज्य सूची है उसमें शामिल है पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 124, एमएस वर्ड में चयनित अक्षरों को बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए लघु कुंजी क्या है? कंट्रोल बी दबाओ, बोल्ड हो जाता है, फिर दबाओ कंट्रोल बी तो वो फिर अनबोल्ड हो जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 125, हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? तो जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख होता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ओके। ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो ये होता है ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो मीटिंग बुलाने का उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट जो आप बनने जा रहे हो, नेक्स्ट, यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा पर बहती है? तो भाई यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। क्वेश्चन नंबर 128, हरियाणा पंचायत राज अधिनियम की कौन सी धारा कर लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है? यानी कि किस धारा में यह बताया गया है कि कर लगाया जा सकता है? धारा नंबर 147। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 की सभा, 5 लोगों की सभा। ठीक है, उसका मतलब होता है पंचायत। क्वेश्चन नंबर 130, हरियाणा के किस जिले को बुनकरों की नगरी कहा जाता है? तो भाई बुनकरों की नगरी कहा जाता है पानीपत को। नेक्स्ट, एक पृष्ठ के बाएं, दाएं, शीर्ष और तल के एक छोर से दूसरे छोर तक के खाली स्थान को क्या कहा जाता है? भाई मार्जिन कहा जाता है इसे। जब आप किसी नई फाइल बनाते हो कंप्यूटर में, उसमें काम करने के लिए, तो सबसे पहले क्या सेट करते हो? काम करने से पहले पेपर सेट किया जाता है, उसमें मार्जिन सेट किया जाता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं पेपर का आकार सेट किया जाता है कि भाई A4 में काम करेंगे या लीगल में काम करेंगे। ठीक है, तो ये मार्जिन सेट करना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 132, कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में है। क्वेश्चन नंबर 133, किस चिकित्सक ने दर्शाया कि रक्त को शरीर में हृदय द्वारा पंप किया जाता है? तो विलियम हार्वे ने बताया था भाई, जो पंपिंग की कार्रवाई है रक्त की, जो वो हृदय के द्वारा होती है। ठीक है ना। ओके, ब्लड प्रेशर वाली। क्वेश्चन नंबर 134, हरियाणा में कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्धों के दिनों से चली आ रही है? तो धमाल जो नृत्य शैली है वो महाभारत के युद्धों के समय से चली आ रही है। खुले मैदान में, चांदनी रात में, याद आ गया होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 135, थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो जो थे पोलर का प्राचीन स्थल है वो कैथल में है। देखो हमारी सोच से भी परे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, याद कर लो इनको। क्वेश्चन नंबर 136, हरियाणा में क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? तो 1857 लिखना भूल गया, कोई बात नहीं। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? अंबाला से हुआ था भाई। ठीक है, अंबाला से। क्वेश्चन नंबर 137, ऋग्वेद में किस स्थानीय शव इकाइयों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में जो स्थानीय इकाई है वो कौन कौन सी है? स्मृति, विधाता, सभा, ये जो स्थानीय इकाई है इनका वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी? तो ये समुद्रगुप्त थे, जिनके चेहरे पर, शरीर पर घावों के निशान थे और बहुत ही सुंदर लगते थे। समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन जिन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 139, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन सी थी? पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला दीपा मलिक। ओके, सोनीपत से, भैंसवाल गांव, याद होगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो भाई 1191 में हुआ था।
तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, और तराइन का तीसरा युद्ध 1215-16 में हुआ था, याद होगा आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 141, 2017 में हरियाणा में किस जिले में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई? तो कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना करनाल में की गई। करनाल से इनका संबंध भी है ना, जन्म हुआ था। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में मतदान की उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो मतदान की जो उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, उसका संविधान संशोधन पूछा है अधिनियम, ये था 61वां। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 143, फोंट आकार को बिंदुओं में मापा जाता है, एक बिंदु 1 इंच का कितना होता है? तो 1/72 होता है। क्या होता है? 1/72, उसका साइज पूछा है। हरियाणा को कहा जाता है भाई भारत की गेहूं की कटोरी कहा जाता है। हरियाणा को भारत की गेहूं की कटोरी कहा जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा में गेहूं ज्यादा होता है। क्षेत्रफल छोटा है, गेहूं की पैदावार ज्यादा है, इसलिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 145, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो ये रिप्पन थे भाई, रिप्पन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा में डेरू क्या है? तो भाई डेरू क्या होता है? लकड़ी के खोल से बना हुआ एक यंत्र, ठीक है ना। नेक्स्ट, तुषार क्या है? तुषार ठंडी सतहों पर बने जो हिमांक के नीचे संघनन होने पर बनता है। जो हम सुबह सुबह सर्दियों में घर से बाहर जाते हैं ना, खेतों में देखते हैं, वो सफेद कलर का एक जम जाता है, पाला टाइप का बन जाता है, ठीक है ना। तुषार, हिमांक, वही सी की बात कर रहा है भाई, तुषार क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था करनाल का युद्ध। ओके, क्वेश्चन नंबर 149, एक खालिस्तान सभी स्रोत कूटों को मशीन कूट में बदल देता है। कौन बदल देता है? कंपाइलर। एक कंपाइलर सभी स्रोत कूटों को मशीन कूट में बदल देता है और एक निष्पादन योग्य फाइल बनाता है। कंपाइलर का काम है ये। नेक्स्ट, किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित किया गया? तो प्राधिकरण का क्या नाम है? हरियाणा राज्य विकास निगम। नेक्स्ट, SSI का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ओके। नेक्स्ट, 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? तो ये था महादजी सिंधिया का, ठीक है, महादजी सिंधिया का। ओके, क्वेश्चन नंबर 153, राजा गणपत द्वारा 1775 में किस किले का निर्माण किया गया? तो जींद का किला जो है उसका निर्माण किया गया राजा गणपत द्वारा 1775 में। नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? सन्नो देवी। सन्नो देवी पहली स्पीकर थी, लेडीज में भी, और पहले बोले व्यक्ति में, तो व्यक्ति में भी सन्नो देवी पहली थी। जेंट्स में कौन था? याद होगा आपको भाई, वीरेंद्र सिंह। ओके। किस समिति ने भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो ये बलवंत राय मेहता समिति थी, इसने अनुशंसा की थी। ये बनाई गई थी 1957 में। 1958 में इसने की अनुशंसा पर सब कुछ रेडी कर दिया गया था और 1959 में इसे लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट, हरियाणा में किस जिले में कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य है? तो ये कहां पर है? यमुनानगर में। नेक्स्ट, कौन से 2 राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी? भाई इससे सीधा साबित होता है, हमें राष्ट्रपतियों का नंबर भी याद होना चाहिए कि किस नंबर पे कौन सा राष्ट्रपति आया था, कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। इनका भी थोड़ा मोटा डाटा पता होना चाहिए। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट, भारत ने 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप किसकी कप्तानी में जीता? तो ये कपिल देव की कप्तानी में जीता था। नेक्स्ट, आवेग का विमीय सूत्र क्या है? MLT की पावर -1, यह है विमीय सूत्र आवेग का। ओके। नेक्स्ट, टोडरमल ने किस मुगल आएगा यहां पे, सम्राट के शासन के दौरान भू राजस्व की प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ये अकबर के शासन के दौरान टोडरमल ने भू राजस्व की प्रणाली की शुरुआत की थी। और इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था टोडरमल का, वो क्या था? वो थी दहसाल प्रणाली। ओके। क्वेश्चन नंबर 161, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है? ये राज्य विधानसभा पूछ लिया, और पहले क्या पूछा था? लोकसभा। तो राज्यपाल की है यहां पे, ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 162, आनुवांशिकता का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ग्रेगर मेंडल ने जो आनुवांशिकता का नियम दिया था भाई।
नेक्स्ट, हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादविंद्र गार्डन के डिजाइनर कौन है? तो यादविंद्र गार्डन के डिजाइनर है नवाब फिदई खान। कौन है? नवाब फिदई खान। और रॉक गार्डन के कौन है? भाई नेकचंद। ठीक है, ओके। पंचायती राज का शिल्पकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। नेक्स्ट, ताजा बना सिल्वर ताजा बना सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघटय डालकर कलीलीय विलयन में बदला जा सकता है। इसे खलिस्तान कहते हैं, तो इसे पेपटीकरण कहते हैं भाई। नेक्स्ट, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहां है? यह है पानीपत। और इससे पहले क्वेश्चन क्या पूछा था? बुनकरों की नगरी। ठीक है, कैसे भी घुमा लेता है उल्लू का पट्टा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हरियाणा में कितने प्रतिशत है? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.34% हरियाणा में है, यानी कि हरियाणा का 44,212 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% ही है मात्र। अगर आपको लगता है कोई उत्तर गलत है तो प्लीज व्हाट्सएप कर देना, लेकिन भाई गलत कमेंट नहीं करना। ठीक है, और क्योंकि हमारा मोटिवेशन आपने बढ़ाना है और हमने आपके लिए कुछ नया लेके आना है, करेंगे कुछ। ओके, रजिस्टरों का आकार जो कभी कभी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? रैम। रजिस्टरों का आकार जो कभी कभी रैम कहलाते हैं, किसी दिए गए समय पर कंप्यूटर जिस आंकड़े की मात्रा के साथ कार्य करते हैं उसे दर्शाते हैं। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज प्रणाली कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 170, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? 11 जुलाई को मनाया गया। और हाल ही में एक पेपर हुआ था भाई, ये किसका? फार्मासिस्ट का। उसमें दुग्ध दिवस पूछ लिया। बताओ, मेरे हिसाब से किसी ने कभी याद भी नहीं किया होगा। विश्वास करो, मैंने तो कभी सुना भी नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ता कम हूं इसलिए। तो विश्व दुग्ध दिवस पूछ लिया। दुग्ध, दूध, 5 जून को, सॉरी 1 जून को। ठीक है, 5 जून को तो पर्यावरण दिवस होता है, 1 जून को होता है विश्व दुग्ध दिवस। याद रखेंगे उसको भी। तो सारे दिवस भाई याद कर लेना। दिवस के ऊपर एक वीडियो मैं जरूर लेके आऊंगा। हरियाणा में लोहारू किस जिले में है? ये पूछ लिया। कहां है? भिवानी में है भाई। नेक्स्ट, उस जिले का नाम बताओ जहां पर हरियाणा में लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक होता है। तो लौह नलिका यानी कि हिसार जिंदल स्टील्स का नाम सुना होगा आपने। नेक्स्ट, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति रामलाल। नेक्स्ट, कौन सा गैर वोलेटाइल यानी कि स्थायी मेमोरी है? रोम, ROM, रोम रीड ओनली मेमोरी एक स्थायी मेमोरी है। ठीक है, और अस्थायी मेमोरी कौन सी है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो अस्थायी है, याद रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 175, हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार है भाई। और अभी तो पेंशन भी लागू कर दी है, जिसको पुरस्कार मिलेंगे उनको पेंशन भी दी जाएगी पर मंथ। भीम पुरस्कार में पर मंथ 5,000 रुपए कर दिए हैं भाई। ठीक है, खिलाड़ियों को, जितने भी भीम अवार्डी हैं उनको सभी को 5,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 176, 2010 में पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसने किया था? क्या पूछ लिया भाई? मनमोहन सिंह ने। अभी किसको पता, 2021 चल रहा है, 2010 की पूछा है सिर के पट्टे ने। नेक्स्ट, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम है सबसे अधिक। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट, HLRDC का मतलब क्या है? तो यह है हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। भाई पढ़ लेना, लिख लेना ढंग से, है? बोलने में गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को कब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? 1991 में मिला था। नेक्स्ट, इंग्लिश के 4-5 क्वेश्चन थे। मेक हे, इसमें आ जाएगा वाइल द सन साइंस। ये तो आपने पता नहीं कितनी बार सुना होगा। मेक हे वाइल द सन साइंस। नेक्स्ट, हिज बैड ड्राइविंग ऑलमोस्ट कोज्ड एन एक्सीडेंट। तो कई इसमें ऑप्शन थे, तो वहां पे क्या हो जाएगा? कोज्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 183, डिजीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, यानी कि ट्रांसमिट हो जाती है ना। नेक्स्ट, दे फ्रीक्वेंटली क्वल ओवर पेटी इश्यूज, यानी कि वो छोटी मोटी बातों पर ना फ्रीक्वेंटली ऐसे ही लड़ते रहते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 185, मीनिंग ऑफ मैस्कुएर क्रेड। तो इसका मीनिंग क्या था? टू गो इन डिस्ग्रेस,
भाई पढ़ देना रे, इंग्लिश की बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे दादा परदादाओं को अंग्रेजों से दिक्कत थी और नवीन लांबा को भाई इस अंग्रेजी से। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 186, इफ यू हैव पावर ऑफ मनी यू मिस यूज एंड इफ यू डोंट हैव इट यू यर्न फॉर इट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इफ यू हैव पावर ऑफ मनी यू मिस यूज इट एंड इफ यू डोंट हैव यू यर्न फॉर इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 187 में चलते हैं। साकेत की भाषा में खलिस्तान का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है, तो खड़ी बोली का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है। क्वेश्चन नंबर 188, पंत को उनकी किस कृति पर यानी कि रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था चितंबरा पर। ठीक है, चितंबरा जो उनकी कृति थी, उनकी रचना थी, उसके लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 189, पदगति पेखल मो राधा तखुक भाव परान भय पीड़ित रहल कुमुद निधि साधा। ये किस कवि की पंक्तियां है? ये विद्यापति की पंक्तियां है भाई। क्वेश्चन नंबर 190, किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 191, कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें पूछा था कि भाई मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो जो ट है ना, वो है मूर्धन्य व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 192, माधुर्य गुण को किसने उक्ति वैचित्र्य कहा है? तो वामन ने माधुर्य गुण को उक्ति वैचित्र्य कहा है। ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना मेरे भाई, इस बार बहुत टफ पूछे गए थे ग्राम सचिव एग्जाम में, तो इनके ऊपर भी मैंने निकाल लिए हैं नोट्स कि ये भाई साहब ने कहां से पूछे थे। पूरा खाका तैयार कर लिया है, बस उसके ऊपर एक वीडियो बनाना बाकी है। उस वीडियो को बना के और डाल दिया जाएगा कि भाई यहां से निकाले गए थे क्वेश्चन। हो सकता है इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम में वो फिर यहीं से क्वेश्चन निकाल ले। ओके, क्वेश्चन नंबर 193, प्रगतिवाद किसकी रचना है? तो शिवदान सिंह चौहान की रचना है प्रगतिवाद। क्वेश्चन नंबर 194, गुलेरिजो द्वारा संपादित पत्र था, तो समालोचक जो है ना वो गुलेरिजो व्यक्ति का नाम है, द्वारा संपादित पत्र था। नेक्स्ट, काव्य के कितने भाग होते हैं? तो ऑप्शन में 2 3 4 5 लिखे हुए थे, तो काव्य के 2 भाग होते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 196, निम्न में से कौन सी जीवनी है? कुछ जीवनियां पूछी हुई थी, उनमें से जीवनी कौन सी थी? स्मृति के झरोखे से। हमने क्या याद करना है भाई? स्मृति के झरोखे ये जो है ना एक जीवनी है किसी व्यक्ति की। ओके, क्वेश्चन नंबर 197, औरंगजेब की आखिरी रात किसकी रचना है? तो राजकुमार वर्मा की रचना है। ये जो एकांकी है ना, ये इसके रचनाकार कौन है? राजकुमार वर्मा, औरंगजेब की आखिरी रात। क्वेश्चन नंबर 198, देश विदेश में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है देश विदेश में। क्वेश्चन नंबर 199, किसके अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति काव्य है? यानी कि कौन व्यक्ति है जिसके अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति काव्य है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। नेक्स्ट, बंगाल का काव्य के लेखक कौन है? ये हरिवंश राय बच्चन है। देखो भाई क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो इसलिए इनको सभी को इत्मीनान से अपने रजिस्टर में नोट भी कर लेना। ये हिंदी वाले तो फंसेंगे, ठीक है भाई, यहीं से पूछे जाएंगे दोबारा भी, और मैं एक वीडियो भी बना दूंगा इसके ऊपर, कहां से पूछे गए थे ना वो वाली जगह, और कौन कौन से उसके अंदर और छोड़ दिए इन्होंने जहां से पूछ सकते हैं, वो सब आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 201, किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है? तो काशी जो है, काशी क्षेत्र कहां है? बनारस, बनारस। ओके, बनारस की बोली को कशिका कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर सागर के रचनाकार कौन थे? भाई सूरदास थे सूर सागर के रचनाकार। नेक्स्ट, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है, जो हिंदी में आए हैं, यानी कि हिंदी के शब्द कौन से हैं? तद्भव शब्द, ठीक है। और भाई जो संस्कृत के शब्द होते हैं ना वो तत्सम होते हैं, ध्यान देना, संस्कृत के तत्सम, हिंदी के तद्भव। क्वेश्चन नंबर 204, भाव विस्तार को खलिस्तान भी कहा जाता है, पल्लवन भी कहा जाता है, भाव विस्तार को पल्लवन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 205, बरवई नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बरवई नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता रहीम है। कौन है? रहीम। क्वेश्चन नंबर 206,
हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया है? तो हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 207, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। इस बार हिंदी पूछा है, अगली बार किसी और की ऐसी तैसी करेगा ये एग्जाम में, तो वो भी हमने रेडी कर लिया है, घबराना नहीं है, चुटकियों में आएगा भी आपके सामने। हिंदी का वीडियो मैं बनाऊंगा भाई, ठीक है, बेशक मुझे हिंदी ना आती हो। निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये क्वेश्चन आए हुए थे इस बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 209, निम्न में से कौन तार सप्तक कवि है? तो नेमी चंद्र जैन जो है तार सप्तक कवि है। भाई आपने शब्द ही शायद नहीं सुना होगा बहुत से भाइयों ने, तो तार सप्तक होता क्या है भाई? 4 तार सप्तक हुए हैं। एक तार सप्तक में 7, एक तार सप्तक में 7 यंग कवियों का समूह होता है। ऐसे करके 7 यंग कवियों के समूह हुए हैं टोटल 4। ठीक है, तो अगली बार क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि टोटल कितने तार सप्तक हुए हैं, पहले तार सप्तक में निम्न में से कौन था, दूसरे में कौन था, तो वो भी हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 210, त्रिशूल किसका उपनाम है? तो गया प्रसाद शुक्ल, यानी कि उसका दूसरा नाम स्नेही भी है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का त्रिशूल उपनाम है। भाई इस बार त्रिशूल पूछा है भाई साहब ने, अगली बार वो किसी और को शूल चुभाएगा, तो हमने वो भी रेडी कर दिया है उपनाम। इनके सारे ज्यादा नहीं है, 50 के आसपास है, निकाल देंगे धुआं। क्वेश्चन नंबर 211, निम्न में से प्रवासी साहित्यकार कौन है? तो भाई हरिशंकर आदेश, सुधा ओम ढींगरा और अचला शर्मा, ये 3 ऑप्शन थे, तो तीनों के तीनों ही साहित्यकार हैं। कौन से? प्रवासी। क्वेश्चन नंबर 212, मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री हिंदी साहित्य में बाबा खालिस्तान के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। एक तरह से उपनाम ही आ गया, तो नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। कौन? श्री वैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त है? तो प्रयोगवादी काव्यधारा जो है उसके लिए नकेनवाद जो शब्द है ये प्रयुक्त है। नेक्स्ट है, अंदाज शब्द में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ये जो अंदाज शब्द है ना, ये कौन सी भाषा का है ये पूछा है, ये उर्दू भाषा का है भाई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? रामधारी सिंह दिनकर जी जो है राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ये सारे क्वेश्चन मैंने टाइप किया भाई, किसी और के नहीं है। नाम देख लो, लांबा जी लिखा हुआ है, आपका बड़ा भाई। नेक्स्ट, ट, राठ, ड, ढ वर्गों के प्रयोग का संबंध किस काव्य के किस गुण से है? तो जो काव्य का ओज गुण जो होता है ना, उससे संबंध है। ट, राठ, ड, ढ वर्गों के। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बोधाकृत विरह वारिस किस प्रकार की रचना है? तो विरह वारिस जो है एक मुक्तक काव्य रचना है। नेक्स्ट, धरती धन ने अपना उपन्यास के रचयिता कौन है? भाई उपन्यास भी डाल दिए मैंने, घबराना नहीं। अगला जो वीडियो आएगा ना हिंदी का, उसमें उपन्यास भी आएंगे, आपके उपनाम भी आएंगे, आपके बहुत सारी चीजें आएगी जहां से ये प्रश्न उठाए गए थे। तो भाई धरती धन न अपना उपन्यास के रचयिता है जगदीश चक्र। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट, हरियाणा की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे कंवरपाल जी, हरियाणा की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष। और अभी वर्तमान में कौन सी विधानसभा है? 14वीं चल रही है। ठीक है भाई, और इसके कौन है? श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो पंचकुला से विधायक है, एमएलए है। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा में तिरुपति बालाजी मंदिर कहां बनाया जा रहा है? हिंदी मत देखना भाई कि मात्रा गलत लिखी हुई है, कोई बात नहीं। तिरुपति बालाजी मंदिर कहां बनाया जा रहा है? कुरुक्षेत्र में। और ये क्वेश्चन भाई एचटेट में भी आया है 2018 में। ओके, बहुत बार आएगा, घबराना नहीं। अच्छा 2020 का है? ओके, हाँ 2020 का है। ओके, तो यहां से हमारा जो है ना शुरू होता है, ये एचटेट से उठाए हैं क्वेश्चन। ठीक है, वही तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 2018 में भी आया, 2020 में भी आया। क्वेश्चन नंबर 222,
नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो भाई नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? रेवाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 223, प्रसिद्ध गजल गायिका जोराबाई का संबंध कहां से है? तो भाई अंबाला से है, गजल गायिका है। नेक्स्ट, हरियाणा में तिलियार झील कहां पर है? भाई रोहतक में है। 1 घंटा हो गया भाई बोलते बोलते, एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई, कोई बात नहीं, रेगुलर रखेंगे इसको। तो भाई तिलियार झील कहां है? रोहतक में है। क्वेश्चन नंबर 225, अवयवी भाव का उदाहरण नहीं है। कुछ दिए हुए थे शब्द, उनमें से जो आजकल है ना वो अवयवी भाव के अंदर नहीं आता है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या बन जाता है? आजकल में कौन सा समास नहीं है? तो समास अगर हम करते हैं आज और कल बनता है, ठीक है। इसका अगर संधि विच्छेद करके देखते हैं, आज और कल, ठीक है, तो उसका आप देख लेना भाई कौन सा बनेगा, लेकिन इसमें अविभाव समास नहीं है। ओके, अतिथि शब्द का विलोम क्या होगा? तो अतिथि शब्द का होगा आतिथ्य। गलत बताना गलत बात है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। तो अतिथि शब्द का कौन सा विलोम क्या होगा? आतिथ्य। ओके, प्राब्ध का विलोम क्या होगा? प्राब्ध का विलोम होगा अनारब्ध, अनारब्ध। नेक्स्ट, इंग्लिश के आगे। ओके, डैश यू लाइक ए कप ऑफ टी, यानी कि वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी। क्वेश्चन नंबर 29, ही डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये सीधे मैंने ऑप्शन भर के रखे हैं आपके सामने। आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं थक गया था क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा था भाई। नेक्स्ट, ही इज बिजी, ही हैज गॉट सम वर्क टू डू, ठीक है, यहां पे सम वर्क आ जाएगा। ओके, चूज द करेक्ट एंटोनियम। अबंडन का क्या हो जाएगा? एंटोनियम उल्टा, एक्वायर जो ऑप्शन में दिया होता उसके अनुसार। द कलेक्टर एंड डायरेक्टर आर कमिंग इन द बिल्डिंग, आर आएगा, कहीं इसमें इज लगा के आ जाओ भाई। द कलेक्टर एंड डायरेक्टर आर कमिंग, यहां अगर एंड नहीं होता ना तो भाई साहब ये इज आ जाता, कलेक्टर कॉमा आ जाता, तो उस हिसाब से आप इसको याद रखना भाई। ओके, अंग्रेजी तो प्रॉब्लम है ही हमारी। क्वेश्चन नंबर 211 के अनुसार, ओके 234, 2011 के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात है 879 लड़कियां 1000 लड़कों पर। पुरातात्विक स्थल मिताथल कहां पर है? भाई भिवानी में है। मिताथल कहां है? भिवानी में। नेक्स्ट, फल्गु मेले का आयोजन कहां होता है? तो फल्गु मेले का आयोजन होता है कैथल में। 237, हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो करो है, पंचकुला में है। देखो पहले भी आया क्वेश्चन, अभी फिर आ गया। नेक्स्ट, निवेशक सम्मेलन हैपनिंग हरियाणा 2016 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो हैपनिंग हरियाणा 2016 का आयोजन हुआ था गुरुग्राम में। नेक्स्ट, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? यह है यमुनानगर में, अभी ग्राम सूची में भी आया था। नेक्स्ट, हरियाणा की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? कंवरपाल है, पहले भी आया था। कंवरपाल 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे और अभी वर्तमान में जो 14वीं चल रही है उसके कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 241, 241 से 44 आप देख लो एक बार पॉज करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 246, हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन था? भाई धर्मवीर था। नेक्स्ट, पंचकुला में आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया? तो पंचकुला में आईटी पार्क 2008 में स्थापित किया गया था। ये हो गए हरियाणा क्लर्क के एग्जाम के जो क्वेश्चन है ना वहां से शुरू हो गए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 248, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। नेक्स्ट, कागज का शहर किसे कहा जाता है? तो यमुनानगर को हरियाणा में कागज का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 250, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके द्वारा रचित है? तो इलाहाबाद स्तंभ जो शिलालेख है वो हरिशरण के द्वारा रचित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 251, डिजिटल भुगतान को, डिजिटल है ये, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो यह नंदन नीलेकणी समिति, नंदन नीलेकणी समिति का गठन किया गया है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए। ओके, नेक्स्ट है चरखी दादरी जिला कब बना? दिसंबर 2016 में बना। तो भाई दोस्तों 252 क्वेश्चन यहां पे हो गए हैं, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, 1 घंटा तो ऑलरेडी तकरीबन हो ही रहा है।
यहां पे हम इसको क्लोज करते हैं। 252 यानी कि 250 से आगे हम फिर अगले वीडियो में लेके आएंगे। और अभी जो ये है ना पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस की सीरीज है, इसको हम डेली रूटीन बेसिस पे ना लेके आपको थोड़ा पढ़ने का, आपको थोड़ा दो बार याद करने का मौका मिले, इसलिए हम इसको अभी वीकली बेसिस पे लेके आएंगे भाई। डेली बेसिस में करा रहा था मैं, बच्चों का कमेंट आया, बोले सर आप डेली मत कराइए 50-50 क्वेश्चन, आप इकट्ठा दीजिए, क्योंकि एक बार हम पढ़ने बैठते हैं तो हम इकट्ठा पढ़ना चाहते हैं। तो मेरे लिए प्रायोरिटी क्वेश्चन नहीं रखते हैं, मेरे लिए प्रायोरिटी आप लोग रखते हो। आप लोग के कमेंट आए, व्हाट्सएप आया, तो मैंने उस सुझाव को मानते हुए ही 1 घंटे का ये वीडियो बनाया है, जिसमें 250 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। और 60 मिनट में 250 क्वेश्चन, यानी कि 6 मिनट में 25 क्वेश्चन, 1 मिनट में आपके हो गए 4 क्वेश्चन। मैंने ज्यादा समय नहीं लिया है मेरे दोस्तों, 15 सेकंड बहुत ज्यादा नहीं होता है, माइनर है, ठीक है। इसको आप देख भी सकते हो, एक बार देखना, 2 बार देखना, ऑटोमेटिक आपको सब याद हो जाएगा। और मैं चाहता हूं आप इसको पक्का शेयर भी करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पक्का 2 4 10 सब्सक्राइबर बनवाएं मेरे भाई, मेरा मोटिवेशन भी बढ़ाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यहीं पे फिनिश करते हैं, अगले वीक फिर लेके आते हैं आपके लिए नई सीरीज।